आजकल अप्रैल का महीना चल रहा है और पहाड़ों में शादियों की सीजन चल रहा है, तो गांव में फुल शादियां हो रही है, यानी कि एक दिन में 2-3 शादियां हो रही हैं। और आपने मेरे पिछले 3 व्लॉग देखे होंगे तो उनमें भी मैंने आपको शादी के व्लॉग ही दिखाए हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी अपनी नानी के गाँव में हूँ और यहाँ फिर से एक शादी है। ये मेरे नानी का घर है और पीछे ये सरिता दीदी का घर है, तो वहाँ पर भी शादी है सरिता दीदी की। आज वहाँ तय है, कल वहाँ मेहंदी है और परसों है शादी। तो ऐसी कुछ बात है। तो अभी तयका मर रहा है, यानी कि अरसे और रोटने बन रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है अभी। फिलहाल पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दगड़ियों, मेरा नाम है सचिन कटैत और मैं आपको स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो जल्दी से चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे अरसे और रोटने बनते हैं। खैर वो तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो गीले चावल है उनको कूटा जा रहा है, जिससे कि अरसे बनाए जाएंगे। और यहाँ पर हमारी मामियाँ हैं, सभी वाला हेलो वाला मैं हेलो। तो ये सभी हमारी मामियाँ हैं, ये सामने पे इन्होंने कूट दिया है और इसके बाद अरसे रोटने बनाएंगे। तो अभी ऊपर वाले को भी आपको दिखाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कूट रहे हैं, कुछ वहाँ पर कूट रहे हैं और कुछ इस साइड कूट रहे हैं, तो उनको भी आपको दिखाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर पीठा कूट रहे हैं, पीठा की यानी कि गीले चावल जो है इनको कूटा जा रहा है यहाँ पर। सभी वाला हेलो बोले हेलो भाई बहन कर। तो ये हमारी मामी संगीत मंगल स्नान सांबर रोटी सब लोग आमंत्रित छन् हमार पाटमा जी भी तुम्हार वीडियो देखला। तो ये चावल का आटा है, इसमें हमने गुड़ का पानी मिला दिया है और अब इसका पेस्ट बनाया जाएगा और पेस्ट बना के इसके बनाए जाएंगे यहाँ पर अरसे। इससे पहले जो आपने पेस्ट देखा तो वो कैसे में बनाया जाता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे पिछली रात को हम चावल भिगोएंगे, फिर उन चावल को ओखली में कूटेंगे और फिर जो कूट के जो चावल हुए हैं बारीक बारीक जो चावल रहते हैं उन बहुत गाढ़ा गुड़ का पानी डाला जाता है उसमें, फिर उसका पेस्ट बनाया जाता है दोनों को मिला के और तब जाके उनको पकौड़ियों की तरह तेल में डाला जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया होती है अरसे बनाने की। और रोटने बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कुछ ऐसी होती है कि आटे को तेल में गूंदा जाता है गुड़ के पानी के साथ और उसके बाद इनको 2 लकड़ी के टुकड़ों से शेप में डाला जाता है और उसके बाद फिर तेल में भुना जाता है या तेल में तला जाता है। तो इस प्रकार से अरसे और रोटने बनते हैं और पकौड़ियाँ आपको पता ही होगा कि कैसी बनती हैं। यहाँ पर ये अरसे बनाने के लिए ये बन चुका है पेस्ट और इसको फिर तेल में डालेंगे और तब जाके अरसे बन रहे हैं। वहाँ पर हमारे मामा जी हैं, वो अरसे निकाल रहे हैं वहाँ से और यहाँ पर भी अरसे बन रहे हैं, रोटाने बन के तैयार हो चुके हैं। हेलो। तो मामा जी यहाँ पर अरसे बना रहे हैं और बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है, तो गढ़ वाली डिश है गुलाब जामुन, इसके हिंदी में अनुवाद करें तो गुलाब जामुन। अरसे और रोटने बनने की जो प्रोसेस है वो चली रही है और अभी धूप जो है वो बहुत ही खतरनाक हो रही है, तो ऐसे में चूल्हे में काम करना बहुत ही कठिन होता है। तो धूप जो है वो बहुत ही खतरनाक वाली हो रही है। अभी दाल की पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर ये रोटने बन के तैयार हो चुके हैं और अभी रोटने जो है वो पैक हो रहे हैं। और यहाँ पर भी एक रोटने है, तो बहुत सारे रोटने बने हुए हैं अरसे और रोटने। तो अभी ये फिलहाल पैक हो रहे हैं। जो अरसे का कंडा भी अभी आ चुका है, तो ये भी अब पैक होंगे। ये हमारे भाई जी हैं, अरसे और रोटने बनकर अभी तैयार हो चुके हैं। और अभी जहां तयका हो रहा था, यानी कि जहां पकवान बन रहे थे, तो वहां कीर्तन हो रहा है क्योंकि परसों शादी है। तो कोई कीर्तन शादी के पहले दिन कराता है, यानी कि मेहंदी के दिन करवाता है, और कोई पहले करवा देता है कीर्तन। अभी वहाँ कीर्तन हो रहे हैं, तो आपको कीर्तन में लिए चलते हैं। और पीछे आप आसमान देख सकते हैं, काफी काला हो चुका है, तो हो सकता है कि बारिश आए और हो सकता है कि नहीं आए। तो फिलहाल चलते हैं और आपको दिखाते हैं कीर्तन।
कीर्तन अभी समाप्त हो चुके हैं और कीर्तन समाप्त होने के बाद अब आरती होगी भगवान जी की, तो अभी आरती कर रहे हैं और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। पकोड़े देंगे, जो कीर्तन वाली महिलाएं हैं सभी को पकोड़े दिए जाएंगे, चाय दी जाएगी, उसके पश्चात भगवान का प्रसाद बांटा जाएगा और आरती अभी शुरू हो चुकी है। हमारे तरुण भाई हैं, तरुण भाई ने चाय बना दी है, यहाँ पर पकोड़े हैं, तो अब पकोड़े देते हैं कीर्तन वालों के लिए। तो मेरे हाथ में सॉस की बोतल है और अब पकोड़े देते हैं जो कीर्तन करने वाले हैं उनको। तो कीर्तन लगभग समाप्त हो चुके हैं और कीर्तन समाप्त होने के बाद अब प्रसाद बांटा जाएगा, प्रसाद के साथ ही पकोड़े बांटे जा रहे हैं। सबको हमने चाय और पकोड़े बांट दिए हैं और सबको बांटने के बाद अभी खुद पी रहे हैं। तो सभी यहाँ पीछे हैं जिन जिन्होंने बांटा। पहाड़ी शादियों में ढेर सारे अरसे और रोटने बनाए जाते हैं और आप सोचते होंगे कि इतने सारे अरसे रोटने क्यों बनाए जाते हैं। तो ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जितने भी मेहमान आते हैं उनको खूब सारे अरसे रोटने दिए जाते हैं, खूब सारी मिठाई दी जाती है, इसलिए बहुत सारा बनाना पड़ता है। और अगर लड़की की शादी है तो लड़की के ससुराल लगभग 3-4 कट्टे अरसे और रोटनों के भेजे जाते हैं और तब उनको लड़के वाले पूरे गाँव में बांटते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। और अगर लड़के की शादी है तो लड़के वाले अरसे रोटनों को गाँव में भी बांटते हैं, तो इसलिए ढेर सारे अरसे रोटने बनाने पड़ते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इतने सारे अरसे रोटने क्यों बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद आज की वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कुछ भी कमेंट कीजिएगा, कुछ मज़ेदार कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।